एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो कौन से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो आपकी फूड टेक्नोलॉजी में आती है यूनिट 1, और जिसको हम बोलते हैं फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, मैं उसको सिंपल लिख रही हूँ, फूड केमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें आपका सबसे बेसिक जो टॉपिक फर्स्ट आता है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें आपका सबसे पहले आता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सेकंड इसमें आपका आता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट आर देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ठीक है, थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज द क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप होते हैं और उनको कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर आपको इनकी क्लासिफिकेशन जितनी भी हैं उनके सारे नेम्स पता होने चाहिए विद देयर एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके आपको 2 से लेके 3 एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। जैसे अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं तो मोनोसेक्राइड्स में आपके कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। डाइसेक्राइड्स में कौन कौन से आते हैं, लैक्टोज, माल्टोज। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस टॉपिक में ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट का बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फंक्शन एंड देयर क्लासिफिकेशन विद देयर एग्जाम्पल्स। राइट, सो दिस इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपको सेम यूनिट से और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एग्जाम के लिए स्टडी करना है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना। टेक केयर।